साथियों, आखिर कल इलेक्शन कमीशन ने चुनावी बॉन्ड का जो डिटेल था वो अपने वेबसाइट पे डाल दिया, रिलीज कर दिया। और बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, अगर उस पर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मोटी मोटी बातें हम चर्चा में रख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, देश की जनता को जानना चाहिए कि जितने चंदा मिले हैं उसमें से लगभग 65 अरब रुपया, लगभग 65 अरब से भी ज्यादा रुपया भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 56% उनको चंदा मिला है। अब सबसे बड़ी चीज है कि किन किन कंपनियों ने उस चंदे को दिया, उसका डिटेल मैं चाहता हूं कि आपको भी जानने का हक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसपे चर्चा हो रही है। सबसे जो प्रथम नंबर पे किसी ने चंदा दिया है, उस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग, जो लगभग 1368 करोड़ मतलब लगभग 14 अरब के आसपास इन्होंने पेमेंट किया। और इस कंपनी काम क्या करती है? गेम खिलाने का, सट्टाबाजी का काम करती है। और दूसरे नंबर पर जिस कंपनी का नाम आ रहा है, तो शायद सुन के आप भी चौंक जाएंगे, जिसको लेकर सदन में नितिन गडकरी जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये बात कही थी कि इसको क्यों काम दिया जाता है, ये कंपनी क्यों काम करती है। उस मेगा इंजीनियरिंग को लगभग 10 अरब के आसपास उसने बॉन्ड खरीदा है। वो किसको दिया होगा? जो रोड बनवा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, वो दिया तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इसका लिस्ट आएगा, धीरे धीरे इसके एनालिसिस होंगे, सारे लोग चीजें निकल के आपके सामने आएगी। और तीसरे नंबर पर जिस कंपनी का नाम है वो क्विक सप्लाई चेन करके कंपनी है, जो आमतौर पे हर किसी को पता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्री के माध्यम से वो कंपनी चल रही है। उसी की एक कंपनियां हैं उसके इर्द गिर्द जो काम करती है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इन्होंने चंदा दिया है। हब पावर कंपनी है, जिसके ऊपर 14 अप्रैल 2019 को सीबीआई ईडी का रेड होता है, उसको हड़काया जाता है और उस पर जुर्माना लगाया जाता है। और 20 दिसंबर 2023 को वह लगभग मोटा रकम चुनावी बॉन्ड के रूप में खरीदती है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, यदि मैं उसका नाम दूं, श्री साई इलेक्ट्रिकल करके 20 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे सीरम के विषय में आप लोग जान रहे हैं, जो टीवी पे चर्चा भी चल रहा है कि जिसने वैक्सीन बनवाई, उसका 3 जांच नहीं हुआ था और उसको पास किया गया, उससे मोटा चंदा लिया गया। और आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, न्यूज पर आप देखते होंगे कि दौड़ते हुए लोगों का हार्ट फेल हो रहा है, नाचते हुए, खाते हुए, घूमते हुए। और एक बड़ा रिसर्च आया है सामने दुनिया में कि वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक आ रहे हैं। उस कंपनी ने मोटा रकम चंदा भारत सरकार को दिया और जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसके माध्यम से उसके वैक्सीन को लगाने का यहाँ पे सारा कुछ हुआ। TV9 का जो आप न्यूज देखते हैं, TV9 जो दिन भर विदेशों में यह दिखाता रहता है कि आज यहाँ ये दुनिया तबाह हो गया, अब परमाणु बम गिरने वाले हैं, पूरे दिन युद्ध का ही चलता रहता है और बहुत सारे खबर उसमें आते रहते हैं। और TV9 ने भी मोटा रकम दिया है, जो कहीं ना कहीं मेगा इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। मैं कुछ कंपनियों का नाम आपको बतला रहा हूं मोटा, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। ट्रांसवे एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, मोटा चंदा इसने दिया है। बजाज, भारती एयरटेल जो है, एयरटेल कंपनी जो है, जिसका नेटवर्क गांवों में, शहरों में जाइए कहीं मिलता नहीं है, चलता नहीं है, उसने टावर अपना उधार दे दिया दूसरे कंपनियों को, लेकिन वो मोटा चंदा सरकार को दे रहा है। समझने की बात है। एक कंपनी और है जिसपे शायद आपका ध्यान जाएगा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक टनल के अंदर कुछ मजदूर फंस गए थे, उसके ऊपर गड़बड़ झाला का आरोप लगा था। और उस कंपनी जिसका नाम है नवयुग प्राइवेट लिमिटेड, उसने भी मोटा चंदा दिया है और उस टनल का उसको 2-3 जगहों पे उसको टेंडर मिला। और क्या हेरफेर हुआ वो आपके सामने है।
यूएम केबल है, मदन लाल लिमिटेड है, आइजल माइनिंग कंपनी है, हल्दिया एनर्जी। इसका चंदा बार बार आ रहा है, मोटा रकम, और इसका कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो करोड़ों से कम का हो। 1 करोड़ का कम से कम इसका एक है। यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जिसके विषय में आपने सुना होगा, न्यूज उठते उठते आई थी कि आयुष्मान भारत के तहत जो घोटाले हुए उसमें उसका तार जुड़ रहा था। डीएलएफ है, उसके अलग अलग कंपनी है। प्रारंभ सिक्योरिटी है, जिन्होंने मोटा चंदा दिया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन का जो एक कंपनी है उत्तर प्रदेश में जो काम करती है, ज्यादातर वहां पर उसको टेंडर मिला है। उसने 1-1 करोड़ के पता नहीं कितने बॉन्ड खरीदे हैं, जिसका लिस्ट आपको मैं जितनी बातें बोल रहा हूं आपको मैं अपने कमेंट बॉक्स में डालूंगा। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, किसने किस कंपनी ने किसको दिया और किसको फायदा पहुंचाया होगा। रूपता सॉन्स है। इसके बाद उत्कल एल्युमिनियम इंफ्राटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो 1-1 करोड़ का कम से कम 100-150 बॉन्ड अभी जो दिख रहा है शुरुआती दौर में उसने खरीदा हुआ है। मतलब 1.5-2 अरब रुपया ये चंदा दे रहा है। यूनाइट फास्फोरस जो खाद बनाने की कंपनी है, इन्होंने कई 1,000, रेडी ने दिया। और एक फूड पार्क की कंपनी है जो घुमाने फिराने बच्चों को जहां ले जाते हैं हम लोग, वो कंपनी बार बार पैसा दे रही है। देखिए, मैं लिस्ट आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो स्वच्छ सुचिता की राजनीति करती है, लेकिन वो किस तरीके से किसी कंपनी को धमकाकर, मतलब 2 दिन पहले 4 दिन पहले वहां पे सीबीआई ईडी जाती है, उसको धमकाती है। कैग कहता है कि इस कंपनी ने बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है। आपको याद होगा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे में जो कैग का रिपोर्ट आया था, सीएजी का जो रिपोर्ट आया था, उसमें आरोप लगे थे। उसके कुछ दिन के बाद उस कंपनी ने जब मोटा बॉन्ड खरीदा और चंदा दे दिया तो उस पर से सारे मामले रफा दफा कर दिए गए। तो अभी जितने जो 700 पन्नों का लगभग लिस्ट अपलोड हुआ है, अब उस जितने पन्ने हैं आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो सारी कंपनियां हैं, यदि आप जाएंगे रास्ते में बहुत सारा चीज सामान परचेज करने आप जाते हैं तो आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी किसको। थोड़ी सी हैरानी है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है अडानी, चाहे अंबानी की कंपनी, उन्होंने डायरेक्ट चंदा नहीं दिया है। उन्होंने घुमा फिराकर किसी छोटे छोटे कंपनियों के माध्यम से, जो उनके ब्रांचेज वाली कंपनियां हैं, जो उनके हैंड में काम करती है, उनसे उन्होंने चंदा दिलवाया। ये जांच का विषय है। ये मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी को क्यों गया? अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, उनके नेताओं ने अगर यदि किसी से चेक में पैसा लिया और संयोगवश अगर उसको कोई व्यवसाय मिल गया तो उस पर ईडी का रडार जाएगा और उस पर तथाकथित शराब घोटाला बनाकर और हमारे नेताओं को जेल में डाला जाएगा। लेकिन यहां मोटा मोटा पैसा लेकर जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, रिश्वत लेकर किसी को काम दिया जा रहा है, लूट मचाई जा रही है, और वैसे लोग देशभक्ति की गीत गाते हैं, वो देशभक्त नहीं है। वो सबसे बड़े देश के गद्दार लोग हैं, जो देश के जनता के लिए जो काम करना था उसमें पहले मोटा चढ़ावा लेते हैं। बड़े बड़े कंपनियों को पहले उनको भेजते हैं कि आपने इतना फर्जीवाड़ा किया, कई 1 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है, 10,000 करोड़ का आपने फर्जीवाड़ा किया है, और 10,000 में से जैसे ही 2-3 हजार का करोड़ का चंदा आ जाता है उसे जांच टाली जाती है। ये हमारे टैक्स के पैसे को ही तो बर्बाद किया जा रहा है। अगर कंपनियों ने, किसी ने भी कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है, गड़बड़ झाला किया है, तो उन सभी कंपनियों के ऊपर वो पैसा वसूलना चाहिए था। और भारत सरकार के खजाने में अगर वो पैसा आता तो शायद यहाँ के जनता के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता। लेकिन सरकार की सारी व्यवस्थाएं लचर हो गई है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार जो कहते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो सिर्फ जुमला बोलते हैं। वो गारंटी सिर्फ इस बात का देते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों से हम चंदा कैसे उगाही करेंगे और उगाही करके जनता के टैक्स के पैसे को कैसे लूटेंगे। टैक्स जनता द्वारा जो कफनों पर भी टैक्स दिया जाता है, दवा पे भी टैक्स दिया जाता है, हर एक छोटी बड़ी वस्तुओं पर टैक्स दिया जाता है, उन सारे टैक्स के पैसे को दोनों हाथों से बड़े बड़े कंपनी वालों को देते हैं, माफ करवाते हैं।
एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार ये जो चुनावी बॉन्ड का जो सारा चंदा का जो रिकॉर्ड है अभी जो आया है वो तो मात्र 10% है। 90% चंदा ऐसा भी आता है जो दिखता नहीं है, जो कैश में आता है। वो कौन से लोग हैं जो हेलीकॉप्टर देते हैं? वो कौन से लोग हैं जो बड़ी बड़ी बसें देते हैं प्रचार के लिए? वो कौन से लोग हैं जो झंडा बनवाते हैं? वो कौन से बड़े बड़े लोग हैं जो वर्करों को सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए पैसा देते हैं? ये भी सब तो खेल चल रहा है। देर ही सही लेकिन एक सूत्र जरूर मिला है, इस पर विचार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, मोदी सरकार का दोहरा चरित्र जनता के सामने अब खुलने लगा है। आपने देखा है किस तरीके से कल 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। कहीं चर्चा नहीं था, कोई नहीं जानता था, उन्होंने कर दिया। एक को हटा दिया, एक हट गए और इन्होंने कल नियुक्त कर दिया। डरे हुए लोग हैं, ये चोर लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं। जिस दिन जांच होगी पता नहीं कितने बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट नेता जो अपने आप को राष्ट्रभक्त देश हित में बोलते हैं कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, सब जेल के अंदर होंगे। वो समय अब दूर नहीं है साथियों। इन सारे चीजों का जवाब सिर्फ एक चीज से दिया जा सकता है और वह है अपने वोट की ताकत से। पहचानिए, किसी के बहकावे में ना आइए। जिस क्षेत्र में आप एमपी चुनने इस बार 2024 में जाएंगे, वही एमपी जैसा होगा वैसा ही देश का निर्माण होगा। अगर वो भ्रष्ट है तो देश का भ्रष्टाचार की ओर जाना होगा ही होगा। अगर चोरों को चुनते हैं, व्यापारियों को चुनते हैं, बड़े बड़े धंधा सेठों को चुनते हैं, वैसे जजों को चुनते हैं जो न्यायालय में बैठकर किसी पार्टी और किसी विचारधारा के पक्ष में अपना जजमेंट सुनाते हैं और वहां से बीआरएस लेकर चुनाव लड़ते हैं। कोई अधिकारी जो किसी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम करते हैं और फिर चुनाव लड़ने आते हैं। वैसे सेलिब्रिटी जो मीडिया में और ट्वीट करके यह कहते हैं कि यह सरकार बहुत अच्छी है, ये नेता बहुत अच्छी है, और बाद में उसी पार्टी में ज्वाइन होकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, नहीं तो अब भारत का संविधान खतरा में है और पता नहीं कब धीरे धीरे तानाशाही आ जाएगी। बोलने के लिए आजादी छीनेगी, कहने के लिए आजादी छीनेगी और कुछ मांगने के लिए आजादी छीन जाएगी। तो शायद हम लोग उस समय पछताएंगे। जग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।